खलासी लाइन स्थित पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर ने स्पेशल बच्चों के लिए बढ़ाए मदद के हाथ। एनएलके ग्रुप ऑफ स्कूल द्वारा संचालित सेंटर में बच्चों के बीच पहुंचे धोनी फिल्म के कमेंटेटर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विजेंद्र काला। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर साइमा अवस्थी, डॉक्टर यशवंत राव, संतोष जी, डॉक्टर रूपेश, मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी तथा डायरेक्टर रूमा चतुर्वेदी मौजूद रहीं। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। रूमा चतुर्वेदी है और मैं पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर, जो कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है स्पेशल नीड्स बच्चों का, मैं उसकी निदेशिका हूँ। और विगत 5 वर्षों से हमारा ये सेंटर कार्यरत है और इसके 2 ब्रांचेस हैं, एक यहाँ खलासी लाइन में और दूसरी आज़ाद नगर में। और इस सेंटर में हमारे जो बच्चे जो स्पेशल हैं, जैसे कि उन्हें ऑटिज़म है, सेरेब्रल पैल्सी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी कि वो स्पेशल नीड है, उनकी सर्वप्रथम जो थेरेपीज़ होती हैं, थेरेपीज़ के माध्यम से जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, इन सब तरीके की थेरेपीज़ से हम उन्हें जो समाज की मुख्य धारा है उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी आज़ाद नगर ब्रांच में एक इंटीग्रेटेड स्कूल चलता है, जहाँ पे नॉर्मल यानी न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ हमारे स्पेशल नीड बच्चे, जिन्हें हम आजकल न्यूरो डाइवर्स कहते हैं, वो साथ में पढ़ाई करते हैं। और हमारे पास WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऑटिज़म स्पीक्स USA ने मिलके एक केयर गिवर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, जो दुनिया के 40 देशों में चल रहा है। इसके माध्यम से हम स्पेशल नीड बच्चों के माता पिता को ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ काम करें। ये प्रोग्राम उत्तर भारत में हमारे पास, हमारी संस्था के पास है। और हर अभिभावक के लिए बहुत कठिन स्थिति होती है जब उसको पता चलता है कि मेरा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से थोड़ा भिन्न है, उसका जो उसका विकास होगा वो दूसरों से थोड़ा धीमा होगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अभिभावकों को हम मतलब सपोर्ट दे सकें। तो हमारा वयम का मतलब होता है हम सब, इस नाम से एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, जिसमें हमारे दोनों ब्रांचेस में हमारे पास 100 लगभग बच्चा है जो थेरेपीज़ के लिए आता है। उनके माता पिता का एक समूह है जो हम लोग हर महीने और किस एज फैक्टर के बच्चे जो हैं हमारे पास, आप समझिए कुछ बच्चे 6 महीने के भी होते हैं, बट जनरली 1.5 साल से लेके हमारे पास 17-18 साल तक के बच्चे हैं, जिनको कि मैं खुद एक माँ हूँ, मेरा एक बेटा, और इसी वजह से हम लोगों ने इस संस्था का संस्था को लेकर आए, ताकि थोड़ा बेटे के बारे में बताना चाहूँगी कि वो पावर लिफ्टर है। और जो स्पेशल ओलंपिक्स होता है तो उसमें बर्लिन 2023 मई में स्पेशल ओलंपिक्स होना है बर्लिन में, जर्मनी में। उसके लिए वो एकमात्र हैं जो यूपी से शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और स्थितियों में जूझते हुए बच्चे हमको दिखाई देते थे, जो कि मतलब धीरे धीरे उसी अवस्था में बड़े हो गए और उसी तरह से फिर वो अपना जीवन यापन करने लगे। और आज इस अवस्था में, इस सिचुएशन में एक इस तरह का सेंटर खुला है, तो 100% बनता है कि मतलब कैसे भी करके किसी भी तरह से समय निकाला जाए। गरीब बच्चों की, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इम्पेयर्ड हैं और इस तरीके की सुविधाओं नहीं भोग पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सरकार से या कोई तरीका है ऐसा है कि जिसमें फिल्म इंडस्ट्री अपना योगदान करेगी? कि हमारा देश अब बहुत धनवान हो गया है ना, मतलब इतनी संख्या में हमारे यहाँ मतलब धनवानी लोग हैं, पता नहीं उन तक ये बात क्यों नहीं पहुँचती है और कैसे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो थोड़ा सा हाईटेक तरह की चीज़ें आ रही हैं इस तरह से, जिसके और इस तरह के सेंटर्स में हम उसको प्रोवाइड कराने में लगे हुए हैं या हो रही हैं, लोग कैसे न कैसे करके प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब कि धीरे धीरे करके ये बातें हम उन तक पहुँचाएँ, चाहे वो कितने बड़े स्पोर्ट्समैन हों, चाहे कितने बड़े सिनेमा एक्टर हों, चाहे राजनेता हों, चाहे बिजनेसमैन हों। मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब कि वहाँ तक ये बात कैसे नहीं पहुँचती है। और उनका एक छोटा सा टुकड़ा जो है, लोगों ने उसका इतना हंगामा खड़ा किया, उसके बाद में उसके वीडियो बनने लगे, यहाँ तक वीडियो बन गए कि मतलब कि छोटी छोटी बच्चियों के बारे में दिखाया कि हम बच्चियाँ हैं, हम पे कृपा करो, है ना, कि मतलब इस तरह की नंगता मत दिखाओ, ये मत दिखाओ। तो वो छोटी चीज़ आपको दिखाई दे गई, उसमें आपको नंगता दिखाई दे गई, लेकिन OTT में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये पैसे के अभाव से वो जो अभिभावक उन तक पहुंचना चाह रहे हैं वो वंचित न रह पाए। तो इस वाले सेंटर में हम बर्सरी मॉडल देते हैं, जहाँ पे हमारा एक प्रोटोकॉल है कि आपका इनकम लेवल के हिसाब से हम अपनी थेरेपी चार्जेस में
60%, 30% और कुछ स्पेशल केसेस में हम पूरा फ़ी वेवर भी करते हैं। साथ में हम आपके माध्यम से और कानपुर की जनता तक पहुंचना चाहेंगे कि हमारा एक प्रोग्राम है स्पॉन्सर अ चाइल्ड। उसमें हम लोगों से कहते हैं कि आप आएँ और जो बच्चा ज़रूरतमंद है उसका आप खर्चा वहन करें और उसकी पूरी प्रोग्रेस भी देखें।